एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद पर्ल। आज हम करेंगे क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 इंटीजर्स एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज एडजेसेंट फिगर अ वर्टिकल नंबर लाइन। क्वेश्चन में हमें एक वर्टिकल इसे बोलते हैं, ऐसे लाइन को वर्टिकल बोलते हैं और ऐसे वाली लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हमें वर्टिकल नंबर लाइन दी गई है। नंबर लाइन आपने क्वेश्चन नंबर 5 में भी करी है, ठीक है। तो बोला है कि ऑब्जर्व इट, इसको देखिए, ये क्या है, इसमें देखिए कौन कौन से पॉइंट्स हैं एंड लोकेट, जो क्वेश्चन पूछा है उसके आंसर करिए। सो द ए पार्ट इज इफ पॉइंट डी इज +8, पॉइंट डी हमारा +8 है तो हमारा -8 कहाँ पर जाएगा। तो हम करते हैं, ये हमारा +7 हो गया, इट्स +6 +5 +4 +3 +2 +1 एंड दिस इज 0। ये 0 हो गया और हमें बताना है -8। 0 के बाद हमारे नेगेटिव इंटीजर स्टार्ट हो जाते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। तो F पे आ गया हमारा -8 और हमें क्वेश्चन में यही पूछा है कि हमारा -8 कहाँ आ जाएगा। तो हम लिखेंगे ए पार्ट हो गया हमारा, पॉइंट F रिप्रेजेंट्स -8। पॉइंट F पे हमें -8 मिला है, ठीक है। द सेकेंड पार्ट इज पॉइंट G इज़ अ नेगेटिव इंटीजर और अ पॉजिटिव इंटीजर। हमें पॉइंट G बताना है कि ये नेगेटिव होगा, माइनस वाला होगा, या पॉजिटिव होगा, प्लस वाला होगा। देखो ये हमारा पॉइंट G यहाँ बना हुआ है, यहाँ पे हमारे प्लस वाले नंबर्स चल रहे थे, यहाँ पे हमारा 0 आ गया और हमें यहाँ पे हमारे माइनस वाले नंबर स्टार्ट हो गए। तो हमारा G कौन सा हो गया, ये नेगेटिव इंटीजर हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, पॉइंट G is a negative integer. The C part is write integer for point B and E. Point B और point E कौन से नंबर पर है हमें ये बताना है, ठीक है। तो हम देखते हैं पॉइंट B, इट्स +8 है, +7 +6 +5 एंड +4। तो B आ गया हमारा +4। आगे चलते हैं E पर, +3 +2 +1 0 माइनस, ये हमारा F -8 पे आया था ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। तो E हो गया हमारा -10, ठीक है। फोर्थ पार्ट इज विच पॉइंट मार्क ऑन अ नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट। यू नो दैट लीस्ट का मतलब होता है कम, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो देखिए, मैं अगर हमें दो नंबर दिए -6 और -5, तो इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा होगा। आप सोचेंगे -6 होगा। जब हमारे किसी भी नंबर के साथ माइनस होता है तो छोटा नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो -6 और -5 में से -5 हमारा बड़ा है। ऐसे अगर यहाँ पे मैं -1 और -10 लिखती हूँ तो इसमें माइनस है दोनों के साथ, तो हमारा -1 बड़ा है। तो हमें यहाँ पे बताना है पूरी नंबर लाइन में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमारा -10 सबसे छोटा नंबर हो जाएगा जो हमारे E पॉइंट पर है। तो ये आपको नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। बस आप लिख देंगे D का आंसर पॉइंट E, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा E पार्ट, अरेंज ऑल द पॉइंट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा। तो अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, तो सबसे बड़ा है हमारा +8 है हमारा D पे। उसके बाद देखो ये लिखना है हमें। उसके बाद है हमारा C, फिर है हमारा B, फिर A, फिर ये हमें गिवन है यहाँ पे H के बाद आ जाएगा G, देन F एंड देन E, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, फॉलोइंग इन द लिस्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑफ 5 प्लेसेस। ये हमें 5 प्लेसेस दिए गए हैं क्वेश्चन में।
इन इंडिया ऑन अ पर्टिकुलर डे ऑफ अ ईयर, एक साल के एक दिन का यहाँ पे टेम्परेचर दिया गया है और हमें उसे, ये हमें वर्ड्स में दिया है, हमें पहले इसको नंबर में लिखना है। तो हमें सियाचिन का दिया हुआ है 10 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री से 10 डिग्री कम, तो कम हो गया तो यानी कि जाएगा -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट हमें बोला है शिमला का 2 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि शिमला का कितना है 2 डिग्री सेल्सियस है 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट इज अहमदाबाद, अहमदाबाद का क्या बोला है 30 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब अबव मतलब ऊपर, 30 डिग्री ऊपर है 0 से, तो ये हो जाएगा +30 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद है दिल्ली 20 डिग्री सेल्सियस अबव 0 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री अबव है तो अबव के लिए प्लस में जाएगा +20 डिग्री सेल्सियस। और श्रीनगर का हमें बोला है 5 डिग्री सेल्सियस बिलो, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस से 5 बिलो मतलब नीचे, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो हमने इसको टेबल को फिल कर लिया है। ठीक है, उसके बाद ये जो नंबर लाइन है ये आपके क्वेश्चन में गिवन है। ए पार्ट है राइट द टेम्परेचर ऑफ दीज प्लेसेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन अ ब्लैंक कॉलम। तो फर्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि ये जो हमें कॉलम दिया हुआ था यहाँ पे हमें वो लिखना था उनका टेम्परेचर, ये हमारा ए पार्ट हो गया, ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। बी पार्ट में बोला है फॉलोइंग ऑन द नंबर लाइन, इस नंबर लाइन को देखिए, इन द टेम्परेचर ऑफ डिग्री सेल्सियस प्लॉट द नेम ऑफ द सिटीज़ एंड टेम्परेचर। यहाँ पे हमें इस टेम्परेचर को हमें यहाँ पे दिखाना है। तो फर्स्ट है हमारा -10 डिग्री हमारा यहाँ आ जाएगा, यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे और ऐसे एरो बना के हम यहाँ लिखेंगे सियाचिन, कि सियाचिन का जो टेम्परेचर है वो -10 है। नेक्स्ट है हमारा शिमला -2 हमारा 0 और इसके बीच में आएगा। आप जब इसको ड्रॉ करेंगे इक्वली डिस्टेंस होगा तो इनके बीच में 3 लाइन्स गिवन है ना, तो ये हो गया -1 और ये वाला जो सेकेंड वाली लाइन हो गई ये हो गई हमारी -2। तो यहाँ पे आप एरो बनाएंगे, बहुत नीट एंड क्लीन आप लिखेंगे शिमला। नेक्स्ट है अहमदाबाद +30 डिग्री सेल्सियस, तो प्लस वाला नंबर हमारा इधर है तो यहाँ पे आ गया हमारा अहमदाबाद, यहाँ हम लिखेंगे अहमदाबाद। नेक्स्ट इज दिल्ली का +20 डिग्री सेल्सियस, तो +20 हमारा यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम डॉट बनाएंगे, एरो बनाएंगे और यहाँ पे हम दिल्ली लिख देंगे। नेक्स्ट इज श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस, -5 यहाँ पर है तो यहाँ पे हम श्रीनगर लिखेंगे। इसको थोड़ा सा अगर हम इस साइड कर लेंगे तो हमारा श्रीनगर का स्पेस हो जाएगा। यू हैव टू राइट इन योर नोटबुक नीटली, आप अपनी कॉपी में जहाँ भी आप बनाएंगे करेंगे अच्छे से करेंगे। ठीक है, सी पार्ट है विच इज़ द कूलेस्ट प्लेस, कूलेस्ट का मतलब क्या होता है ठंडा, तो सबसे ठंडी जगह कौन सी हो जाएगी जहाँ पे माइनस मतलब बहुत ठंडा होता जाता है ना, 0 से टेम्परेचर हमारा -1 हुआ -2 हुआ, सबसे ठंडी जगह हो गई हमारी सियाचिन, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइनस में जा रहा है ना, तो द कूलेस्ट प्लेसेस, द आंसर इज द कूलेस्ट प्लेस इज सियाचिन। ठीक है, और डी पार्ट हमें दिया हुआ है राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस वेयर टेम्परेचर आर अबव 10 डिग्री सेल्सियस, हमें उन जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो 10 डिग्री से सेल्सियस से ज़्यादा वाले दो हो गए, एक हमारा दिल्ली हो गया और एक हमारा अहमदाबाद हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा अहमदाबाद एंड दिल्ली। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।